आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28वें वचन से है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। समुद्री जहाज में यात्रा करने को बहुत पसंद करने वाले और जहाज में भारत आने की चाहत में अपनी यात्रा को शुरू करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट क्लेव। अचानक से उनका जहाज बहुत बड़े तूफान में फंस गया और तूफान उन्हें जिस ओर लेके गया उनका जहाज उस ओर चला गया। अंत में वो राह भटककर दक्षिण अमेरिका के बंदरगाह में आकर खड़ा हो गया। वहां पर रॉबर्ट क्लेव को और उनके साथ जितने लोग यात्रा कर रहे थे उन सारे यात्रियों को रुकना पड़ गया। जो लोग भारत पहुंचने के लिए यात्रा में निकले थे वो सारे दक्षिण अमेरिका के बंदरगाह में इंतजार कर रहे थे। जब वो लोग इस तरह से वहां पर इंतजार कर रहे थे उस समय रॉबर्ट क्लेव को पोर्चुगीज भाषा सीखने का एक मौका मिला। इसीलिए उन्होंने वहां पर इंतजार करने के समय में पोर्चुगीज भाषा को सीख लिया। जिस समय वो भारत घूमने के लिए आए उस दौरान जब उन्होंने इंतजार करते समय पोर्चुगीज भाषा को सीखा था, उसी भाषा ने उनकी मदद की कि वो भारत में गवर्नर जनरल के पद को हासिल कर पाए। जी हाँ, रॉबर्ट क्लेव को पोर्चुगीज भाषा बोलता सुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों ने उन्हें गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हमारे चारों ओर तूफान का माहौल हो, हम जिन बात की अपेक्षा कर रहे हैं वो पूरा हुए बिना हम जब इंतजार में रहते हैं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसके पीछे अपनी आशीषमय योजनाओं को पूरा कर रहे होते हैं। इसलिए हमें मायूस हुए बिना परमेश्वर ने हमारे लिए जो ऊंची आशीषों को रखा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तभी हमारे जीवन में जो बुराई आती है परमेश्वर उसे भलाई में बदल देते हैं। यूसुफ के जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। हो सकता है कि यूसुफ ने अपने दिल में ये सवाल किए हो कि मुझे मिद्यानियों के हाथों में क्यों बेचा गया, मुझे मिस्र देश क्यों ले जाया गया। यूसुफ को मिस्र देश ले जाना और राजा के दूसरे स्थान पर बिठाना ही परमेश्वर की योजना थी उसके लिए। यही कारण था कि परमेश्वर उसे मिस्र लेके गए और वहां पर उसे ऊंचे स्थान पर बिठाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन में जिन भी चीज को अनुमति देते हैं वो हमारी आशीष के लिए ही होता है। भले ही हमारे जीवन में हमें हार का सामना करना पड़ रहा हो, हमें इंतजार करना पड़ रहा हो, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में जिस महिमामय स्तर को लेके आने वाले हैं उसके लिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। वो आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।